गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, हम बोर्ड परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पेपर है आपका। ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको एक पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। इस पीडीएफ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो सेक्शन है वो रहेगा ग्रामर का। आपकी 5 5 10 नंबर की जो ग्रामर आती है ना, उस ग्रामर के सारे प्रश्न मैंने कराए हुए हैं। पिछले 4 5 साल के प्रश्न भी इसमें आ जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए हैं उनको मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। ठीक है, ये सारी ग्रामर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में होने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हो ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके में, है ना। करीब 7 प्रश्न रहेंगे आपके, तो 7 में से कोई भी 5 आपको करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इन्हीं में से आपके सातों के सातों आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम इज सिटिंग। राम पहला क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन है बिटवीन या अमंग। तो बिटवीन और अमंग का प्रयोग सीख लो। बिटवीन का प्रयोग होता है बेटा दो के लिए। दो के बीच की कोई बात होगी तो हम प्रयोग करेंगे बिटवीन का। और दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होगी, दो प्लस दो से ज़्यादा की बात होगी तो अमंग का प्रयोग करेंगे। अब देख लो क्वेश्चन को। राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। राम किसके बीच में बेटा? दो लोगों की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? बिटवीन। क्लियर हुआ? साथ में कंसेप्ट भी रटते जाओ बेटा, है ना। तो दो के बीच की बात हो रही है, बिटवीन लगा दो। तो अब यहां से राधा की जगह कोई और नाम है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दो के लोगों के बीच की बात तो बिटवीन। दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल का। आर्टिकल ए एंड द। तो बेटा ए का प्रयोग होता है अगर कोई खालिस्तान के बाद जो शब्द है वो व्यंजन से शुरू हो रहा है, हिंदी में व्यंजन, बोलने में व्यंजन आ रहा है। और एन का प्रयोग होगा अगर स्वर आ रहा है। अगर कोई विशेष चीज हो, अपने आप में इकलौती हो, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मून, मून पूरे संसार में एक ही है, तो आर्टिकल द का यूज होगा यहां पर। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आर्टिकल के लिए मेरी 15-20 मिनट की क्लास है, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। NCERT इंग्लिश 9th 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के नाम से, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख भी सकते हो। किसी भी बच्चे को अगर हमारी पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, वो हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएगी, है ना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मंडे कम्स, सोमवार आता है। अब सोमवार संडे से पहले आता है कि बाद में आता है ना। तो मंडे कम्स बिफोर, बिफोर तो आएगा नहीं, बाद में ही आता है। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो AFTER आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आफ्टर माने बाद में। ठीक है। 4 नंबर देखिए। वी ओबे अवर टीचर्स। ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है आपके पास। ought to, इसमें आएगा बेटा ought to। जब कोई नैतिक दायित्व की बात होती है बेटा, नैतिकता के बारे में बात होती है, तो हम ought to का प्रयोग करते हैं नैतिकता के बारे में। जैसे माता पिता का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना, ये नैतिकता होती है। तो वी ought to। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब कोई चीज की जरूरत हो तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मस्ट माने जरूर चाहिए। जब अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बेटा आएगा आपका ought to। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जरा। द बुक इज, अब दो है यहां पर बेटा, मैं आपको बता दूं आएगा ऑन। ऑन माने ऊपर होता है, और अपॉन माने भी ऊपर। यहां पर आ जाएगा ऑन। क्यों? जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर ऐसे रखी हो, मतलब ये टेबल है, टेबल के ऊपर किताब रखी है आपकी, है ना, तो इस कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है। अगर मैं फेंक करके कोई चीज यहां पर रखता तो अपॉन का प्रयोग होता है। तो द बुक इज ऑन द टेबल आएगा इसमें। क्या आएगा? ऑन द टेबल। अपॉन कब होती? जैसे द बॉय जंप अपॉन द टेबल। अब जंप कूदता, कोई चल के इसके ऊपर आता, तो हम अपॉन लगाते। ठीक है। तो ऐसी कोई बात इस वाक्य में है नहीं। आई हैव, तो ये मच और मैनी का प्रयोग समझो प्यारे बच्चों। देखो, अगर खालिस्तान के बाद कोई ऐसा शब्द है
जिसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हो, तो आप लगा देना मैनी। जैसे इसमें लिखा है मैनी बुक्स, देखो बुक में एस लगा हुआ है, एस लगा है इसमें बुक्स, तो मैनी लगा दो। अगर खालिस्तान के बाद एस ना लगा हो शब्द में, जैसे मिल्क, MILK, तो यहाँ पर मिल्क में एस नहीं लगा तो यहाँ पर मचा जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट इसका ये है बच्चों, अगर ऐसी कोई वस्तु आ रही है जिसको हम गिन सकते हैं तो मैनी का प्रयोग होता है, गिन सकें तो मैनी का प्रयोग होगा, और ऐसी कोई वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते तो वो आता है मच, गिन ना सकें। ट्रिक मैंने आपको बता दी, गिन सकेंगे तो उसमें एस लगा होगा जरूर, तो जो मैनी बुक्स, मिल्क होता है यहाँ पर, मिल्क में एस नहीं लगा तो मच मिल्क होता। ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स लगा हुआ है तो यह आ जाएगा मैनी। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मैनी। अगला देखिए फिजिक्स। फिजिक्स बेटा एक विषय का नाम है, भौतिकी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो फिजिक्स एक विषय है, और विषय एक वचन होता है तो इज लगा देंगे इसमें। क्या लगा देंगे, इज। एक वचन के साथ इज आता है और बहुवचन के साथ आता है आर, तो यहां पर प्रयोग होगा बेटा इज का। ठीक है, सी बेटा देखो ये शब्द देखो डेली, अगर किसी वाक्य में डेली आ जाए शब्द, एवरी शब्द आ जाए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या ऑलवेज आ जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें एक वचन कर्ता होने पर क्या आएगा बेटा, एक वचन कर्ता होने पर एस या ईएस वाली फॉर्म आती है, या IES वाली, और बहुवचन कर्ता होता तो वी बनाती। याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो देखो जरा, सी एक वचन है तो ईट्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईट्स, क्योंकि डेली शब्द आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। 9 नंबर का देखो जरा, सी द चेयर वाज, है ना, देखो द चेयर बाज, ये आपका पैसिव वॉइस है तो ब्रोकन आएगा, है ना, द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ये जो कुर्सी थी वो छात्रों के द्वारा तोड़ दी गई। 10वां देखिए जरा, देखो एक वचन है तो सी डज, एक वचन के साथ क्या आता है, डज, और बहुवचन के साथ क्या आता है, डू, ये था बहुवचन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है बेटा, है ना। टेंस का कंप्लीट वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। 11वां देखो जरा, सी इज सिटिंग, सिटिंग इन, अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज बैठा है तो इन आता है। ठीक है, 12वां देखो, मोना डाई ऑफ, डाई ऑफ किसी चीज से मरना, बीमारी से मरना क्या होता है, ऑफ लगाते हैं ये। ठीक है, तो डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया बीमारी है तो OF आता है, किसी बीमारी से मरना, तो बीमारी से मरने के लिए क्या लगाएंगे हम, बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाएंगे। ठीक, ही इज, देखो बेटा इसको पढ़ के देखो, SDM क्या लिखा है, ये SDM। अब देखो एस, ये स्वर आ रहा है तो स्वर के साथ में क्या लगाते हैं, एन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा एन। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वाज सो डार्क, इतना अंधेरा था, तो ये पास्ट टेंस है बेटा, पास्ट में पास्ट की फॉर्म आएगी, ये टेक है, इसका आ जाएगा टुक। ठीक है, तो यानी आपको टुक। दूसरा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये भी पास्ट फॉर्म, देखो आई रीच्ड ये पास्ट टेंस हो गया, तो यहां भी आपकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, तो बेटा देखो ये प्रेजेंट इज लगा है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन, अगर यह वाज लगा होता तो हम खुद लगा देते, तो तीसरे में लगा दो कैन। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत ताकतवर है, ही कैन लिफ्ट, क्या जाएगा, कैन। समझ लो बेटा, अगर यहाँ पर इज की जगह वाज होता तो टेंस कौन सा होता, पास्ट, और पास्ट में हम क्या लगाते, कुड लगाते। ठीक है, चौथा, सी इज थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग ऑफ क्या बेटा, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, V4 आता है, याद रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, V4, मतलब ING वाली अवस्था आती है आपकी, तो ING कहाँ है इसकी, लगा दो बाइंग, तो सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वह एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है। 5वां, रिपेयर द ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, तो ब्रोकन का मतलब टूटी हुई खिड़की, टूटी हुई और विंडो मानी खिड़की, तो रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, अभी
टूटी हुई खिड़की को ठीक कर दो। अगर बेटा शुरू में खालिस्तान है तो शुरू में खालिस्तान होता है तो हम लगाते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। क्या लगाते हैं? आईएनजी वाली। तो छठवें में लगा दीजिए आप बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। शुरू में खालिस्तान है तो आईएनजी लगाते हैं हम। लिख लो इन चीज़ों को, शुरू में खालिस्तान, शुरू में तो आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, अगर वाक्य के शुरू में खालिस्तान है तो आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे आप। ही इज, देखो इसको पढ़ के देखो कई बार आया है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, देखो ओ स्वर आ रहा है तो स्वर से पहले क्या लगाएंगे बेटा? स्वर से पहले लगाएंगे एन, तो यहां भर दो एन। सातवें में, आठवां देखो, आई हैवंट बॉट। ये देखो सम और एनी का प्रयोग समझ लो अच्छे से। सम में एस लगा हुआ है तो साधारण वाक्य में सम का प्रयोग होता है, याद रहेगा। और एनी में एन लगा है, नॉट मतलब नेगेटिव में। नकारात्मक वाक्यों में किसका प्रयोग होगा? आपका नकारात्मक वाक्यों में एनी का होगा। अब देख लो, आई हैवंट, देखो नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में क्या लगा? तो एनी। समझ में आ गया? तो सम का प्रयोग साधारण वाक्य में और प्रश्नवाचक और नेगेटिव में किसका होगा? एनी का। तो ये वाक्य नेगेटिव है बेटा तो एनी लगा दो। 9 नंबर देखो जरा, ये बेटा जो चीज मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ऐसे स्क्रीन पर, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। साधारण वाक्य में क्या लगाओगे? सम, नेगेटिव में एनी, कभी नहीं भूलोगे। 9 नंबर का वाक्य देखो जरा, देखो खालिस्तान के बाद एस वाला आ रहा है, स्टूडेंट्स, अभी बताया था मैंने, एस वाला आ रहा है तो मैनी लगा दो। तो हाउ मैनी, तो अभी अभी समझाया था मैंने इससे 5 मिनट पहले। खालिस्तान के बाद एस आ रही है मतलब इसको गिन सकते हैं तो मैनी लगा दो। यहाँ एस नहीं होती, देखो स्टूडेंट्स में एस लगी है, अगर एस नहीं होती तो मच लगा देते। ठीक है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज कितने छात्र उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ, देखो मच मैनी का फिर से आ गया। खालिस्तान के बाद देखो शुगर, शुगर में एस नहीं लगा है तो लगा दो मच, तो इसमें भर दो मच और इसमें भर दो मैनी। वैसे भी देख लो, हाउ मच शुगर, शुगर को गिन सकते हो क्या? नहीं, तो शुगर को गिन नहीं सकते हो आप तो मच लगा दो। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को गिन सकते हो? गिन सकते हो तो मैनी लगा दो। ठीक, मैनी गिन सकते हैं, मच गिन नहीं सकते, बस। 11वां, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमेशा क्या आता है? एक वचन के साथ V5 आता है। V5 मतलब एस या ES वाली फॉर्म, तो मूव्स कर देंगे। देखो ऑलवेज आ गया, इसमें भी V5 आएगा, एक वचन है तो ही ऑलवेज कम्स कर दो। ठीक है, 13वें नंबर का देखो जरा, देखो गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है। बड़ी बड़ी नदियों के नाम के साथ क्या लगाते हैं? द, इसमें भर दीजिए आप द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी है। अरुण इज, अगर बेटा आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, टालेस्ट, देखो TALLEST, EST लगी दिख जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री में भी हमेशा क्या आता है? द। तो अरुण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। 15वें नंबर का देखो जरा, हिज फादर, ये क्या लिखा? MLA, देखो इसको हिंदी में लिख के देखो MLA। अब ए स्वर होता है तो स्वर में क्या लगाते हैं? एन, तो भर दीजिए बेटा एन। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर, बेटा हैज बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ मॉर्निंग आ रहा है बेटा, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, अगर आर्स आता है ना, ईयर आता तो क्या लगाते हैं हम? 4 लगाते, तो यहाँ आ जाएगा सिंस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और देखते हैं आगे। 17वें नंबर का देखो जरा, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, देखो हैज बीन आ गया, 3 ईयर लिखा है तो 4। बेटा 4 का प्रयोग होता है 3 साल, ईयर लिखा हो 3 महीने, महीने का नाम नहीं लिखा हो, 3 दिन, दिन का नाम नहीं लिखा। अगर संडे मंडे ट्यूसडे कर दे तो सिंस। 3 साल 1970 1980 1950 ऐसे कर दे तो 4। 3 महीने 3 मंथ्स कहेगा तो 4। अगर ऐसे कह दे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से तो सिंस। ठीक है, तो सिंस आ जाए, नहीं इसमें क्या आएगा? 4। देखो 3 ईयर्स लिखा है।
अगर यहाँ लिखा जाता 1950 से या 2021 से, तो हम क्या लगा देते सिंस। ठीक है प्यारे बच्चों। दे विल गो टू दिल्ली, बेटा गो टू दिल्ली, अब कब जाएंगे, उन्होंने वार कर दे दिया, ऑन मंडे, फिक्स कर दिया ऑन मंडे, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे ऑन आ जाएगा। 19वां देखो, वी वेंट टू कश्मीर, बेटा इन अप्रैल, कब जाएंगे, इन अप्रैल, अप्रैल में जाएंगे। हिज अंकल डाई, देखो डाई कैंसर से मरा है, तो बीमारी से मरने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ, अभी बताया था मैंने, डाई ऑफ लग कर दो इसमें। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के बाद भी ऑफ आता है तो अफ्रेड ऑफ कर दो, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है ये। 22वां देखो, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, क्योंकि, इसमें क्या आएगा, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज माने क्योंकि। इसका अर्थ बेटा आपको निकालना पड़ेगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। यू वर्क हार्ड, यू विल फेल, कठिन मेहनत करोगे तो यू विल पास, है ना। यू वर्क हार्ड, इसमें लगा दो इफ। अब अर्थ करो, इफ माने होता है यदि, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अर्थ है, इफ लगा दो। 24वां देखो, प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी, तो बेटा प्रीफर के बाद टू आता है, क्या आता है, प्रीफर टू। अगर जूनियर होता, सीनियर होता, तो उनके बाद भी क्या आता, टू। तो याद रखो, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू। ठीक है, लास्ट में आर दिख जाए तो टू लगा दो, ट्रिक, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, तो टू। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, तुलना करने के लिए या तो टू लगेगा या देन लगेगा, तो जहां पर प्रीफर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, मतलब ईआर वाला आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, इंटीरियर आ जाए, तो टू क्या लगा देंगे हम, टू। अगला देखो जरा, द पेशेंट हैड डाइड, है ना। तो देखो बेटा, बिफोर माने होता है बेटा पहले, क्या होता है, सब जानते हैं, बिफोर माने पहले। ठीक है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हो, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। देखो जरा, यहां बिफोर भर के देखो, यहां बिफोर भर दिया आपने बिफोर, तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट है क्या, है, तो बिल्कुल सही है। अगर यहां पर आफ्टर भरेंगे, तो आफ्टर के बाद वाला इस तरफ वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। एक चीज याद रखो, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो देखो ये पहले पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर भर दो। ठीक है, अगला देखो जरा, 26, भोपाल इज लार्जर, इसमें लगा दो देन, तुलना हो रही है, देन लगा दो। 27वां, वी वर मेकिंग काइट्स वेन फादर, देखो पास्ट टेंस है, तो अराइव आने से रहा, अराइव्ड हो जाए, क्या हो जाएगा, अराइव्ड, ARRIVED। अगर वाक्य पास्ट में है तो बेटा उसमें खालिस्तान पास्ट ही चीज का आएगा। डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ो, अनटिल, इसमें भर देंगे अनटिल, जब तक, इसमें क्या भर देंगे, अनटिल। तो डोंट लीव दिस प्लेस अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो अच्छे से। ठीक है, चलिए 29 में क्या है, आई, इसमें भर दो वुड, WOULD, वुड भर दो। 29, आई वुड बाई दैट मोबाइल, मैं इस मोबाइल को खरीदता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता। ठीक है, तो ये देखो हैड पास्ट है, तो वुड भी क्या है, वुड भी पास्ट फॉर्म होती है। अगर वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में है, तो दूसरा हिस्सा बेटा पास्ट में ही होता है हमेशा, है ना, पास्ट मतलब पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, देखो इसमें भी वुड आ जाएगा, देखो व्हेन सी लिव्ड, देखो पास्ट है, तो देखो विल पास्ट होता नहीं है, कुड इसमें आ नहीं सकता, तो वुड, तो इन दोनों में 29-30 में क्या भर दोगे, वुड भर दोगे। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वह हमेशा टेम्पल जाया करती थी। व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी, पास्ट टेंस है तो पास्ट की फॉर्म मतलब वुड आ जाएगा। 29-30 समझ में आ गया हो तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लाइक पोस्ट करो जरा,
यस लिखिए जरा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे वीडियो फ्री में कराने वाला हूँ, पूरा कोर्स इस चैनल पर मैं। अगला क्वेश्चन है ही वांटेड टू। बेटा टू के बाद हमेशा आता है V1, याद रख लो जरा। टू के बाद V1 हमेशा, और ऑफ के बाद ING V4 आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद में V4 और टू के बाद में V1। तो ही वांटेड टू आ गया तो बिकम। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? ये है, ये वाली, ये कम केम कम याद है, हाँ, तो बिकम ये वाला आ जाएगा, BECOME। अगला देखो ना, माई फादर इज ए रिटायर्ड, थर्ड फॉर्म आएगा रिटायर्ड, RETIRED, रिटायर्ड टीचर। तो बेटा जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो विशेषता बताती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है माई फादर इज ए, मेरे पिताजी कैसे हैं? रिटायर्ड टीचर हैं। तो क्या जाएगा? थर्ड आ जाएगा, ये रिटायर्ड टीचर। ही अवॉइड्स टॉकिंग, क्या जाएगा? टॉकिंग, TALKING। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से बात करना अवॉइड करता। अवॉइड मतलब टालता रहता है, अजनबियों से वो बात नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कौन सा? 34 है। देखो इसमें थोड़ा देखो, गुड्स सामान है। अब सामान कैसा है? बिका हुआ सामान। तो सोल्ड गुड्स, यहां सोल्ड आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, बिका हुआ माल, ठीक है। सो सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 35 आप देखो जरा, आई हर्ड सम किड्स, आई हर्ड, देखो पास्ट टेंस है तो किड्स साउट, ठीक है। क्या जाएगा? किड्स साउट, कुछ बच्चों की आवाज़ सुनी, SHOUT, ठीक है, इसमें साउट भर दो जरा। 36 देखिए, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, अन्यथा, और भर दो, इसमें क्या भर देंगे? और। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। 37 देखो, ही इज, देखो इसको पढ़ते हैं आवर। 37 देखो जरा, 37 इसको पढ़ते हैं आवर। तो आवर, HOUR, आवर, स्वर आ रहा है आवर, हावर नहीं पढ़ती प्यारे बच्चों, तो आवर पढ़ते हैं। स्वर आ रहा है तो एन भर देंगे, तो एन पे टिक कर दो। 38 देखो जरा, प्लीज स्प्रेड, बेटा फैलाने की बात है, स्प्रेड माने फैलाना। अब देखो जरा इसमें, वो तो बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। बेटा दो चीज़ें मेरे पास, लिटिल है, अ लिटिल और अ फ्यू। तो बेटा लिटिल का प्रयोग होता है जिसको गिन नहीं सकें, गिन ना सकें, मतलब अनकाउंटेबल के साथ। अब फ्यू को हो सकता है गिन सकें। अब देख लो बेटा, बटर माने मक्खन होता है, तो मक्खन को गिन सकते हो? नहीं, नहीं गिन सकते हो, अ लिटिल। 38 में क्या लगा देंगे? अ लिटिल। इसका मतलब होता है प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन द ब्रेड, थोड़ा सा ब्रेड पर क्या लगा दो आप? बटर लगा दो। बटर माने थोड़ा सा घी, ठीक है। 39 ही हैज गिवन, तो बेटा गिवन इसके साथ ये फ्रेज है पूरा, गिव अप माने होता है त्यागना, गिवन अप। तो गिव अप माने होता है बेटा त्यागना, बुरी आदतों को त्यागना। तो स्मोकिंग बुरी आदत है तो गिव अप हो जाएगा, बुरी आदत त्यागना, ठीक है। तो ही हैज गिवन अप। 40 पर देखो, वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो वी शुड, यहां जरूरत है, जो भीड़ वाला इलाका है वहां पर मैं क्या पहनना चाहिए? मास्क। तो वी शुड, इसमें क्या कर देंगे? चाहिए का अर्थ आ रहा है, वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ वाले इलाकों पर क्या करना चाहिए? भीड़ वाले इलाकों पर मास्क वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। बेटा ऑट टू यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि टू भी नहीं है यहाँ पे, ऑट तो आ ही नहीं सकता है ना। चलिए, तो बेटा ये 40 क्वेश्चन थे आपके ग्रामर के और 20 क्वेश्चन थे आपके, तो 50 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा आता है डू आई डायरेक्टेड सेक्शन, है ना। तो इस वीडियो को बेटा मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ,
तो इसका एक सेकंड पार्ट और बनाऊंगा मैं आपके लिए ना, तो इसका पार्ट सेकंड आएगा, उसमें आपका रहेगा डू एज डायरेक्टेड। तो चलिए तब तक इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। इसी पीडीएफ को कंटिन्यू करेंगे हम, तो उसमें आए हुए सभी डू एज डायरेक्टेड मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो बेटा आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, टीचर्स अड्डा MP ऐसे लिखना और ये वाला लोगो आपको दिख जाएगा, वो चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पूरी की पूरी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो जय श्री राम के नारे के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं हमारे 26वें गणतंत्र दिवस की। नहीं, 26वां नहीं है बेटा, ये है 75वां, 75वां गणतंत्र दिवस है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।